शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सीधा लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ युवाओं को सौगात दे रहे हैं। होती थी, उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रदेश में निवेश बढ़ा, एक जनपद एक उत्पाद की नीति हम लोगों ने लागू की और परिणाम था 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही उन्हीं के गांव और उन्हीं के जनपद में रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया। और यही नहीं भाइयों बहनों, स्वतः रोजगार के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के साथ जोड़ करके 60 लाख युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। आज परिणाम है, लोग औचक हैं। जब हमारे पास आंकड़े आते हैं 2017 के पहले 15-16 तक प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 18% था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह 4.5% है। ये दिखाता है हमारे प्रयास सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की ओर आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री जी की ईमानदार सोच को दमदारी के साथ प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना है और वह ये कि प्रदेश की हमारी ये युवा शक्ति में बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं और भारत का युवा, जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। सर्वाधिक युवा दुनिया के अंदर भारत में है और भारत में भी सर्वाधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं हैं। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। हमारा युवा 2017 के पहले कहीं जाता था तो कुछ जनपद तो ऐसे थे कि उनके नाम पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे और बाकी युवा कहीं जाता था तो ये मान लिया जाता था कि या तो ये नकल करके आया होगा या फिर यह कोई सिफारिशी होगा, इसलिए उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश का युवा
देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है उसकी धाक किस रूप में है। मुझे याद तो आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो आज सुशासन दिवस के मौके पर एक बड़ी सौगात यहां युवाओं को दे रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है पूरा देश, और इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के छात्रों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं।